जिला रामबन के डीडीसी अध्यक्ष डॉक्टर शमशाद शान ने परिसीमन आयोग की मसौदा रिपोर्ट की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने रास्ता नहीं बदला तो वे इसका विरोध करेंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने भी परिसीमन आयोग के उस दूसरे मसौदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें जम्मू कश्मीर में नए निर्वाचन क्षेत्रों के निर्माण और पुनर्निर्धारण का सुझाव दिया गया है। ताजा प्रस्ताव में केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के साथ साथ निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि करना भी शामिल है, जिनमें जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 निर्वाचन क्षेत्र में वृद्धि की जाएगी। डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आने के बाद जो गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको डिवाइड किया गया है और उस कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम को मर्ज करके बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के साथ मिलाया गया है। हम चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको एज इट इज़ रख के कुछ एरिया मिला के हमें जो है नई कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए। अगर वो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं दी गई तो हमारा जो पूरा गूल संगलदान सब डिवीज़न है, जो तहसील हेडक्वार्टर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, वो इकट्ठा होके एरिया के साथ मिलाया जाए, चाहे वो बनिहाल के साथ रहे चाहे वो रामबन के साथ रहे। पहले तो ये है कि बनिहाल जो है कोई जोग्राफिकली हमारा इलाका बिल्कुल अलग थलग रह रहा है, जो बहुत ही दूर इलाका है जहाँ पर कोई भी जो लिंक है वो बीच का नहीं है। हम चाहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी कि गूल संगलदान सब डिवीज़न को रामबन के साथ मिलाया जाए। अगर रामबन के साथ नहीं मिलाया गया तो कम्प्लीटली बनिहाल के साथ मिलाया जाए ताकि हमारी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग जो है इस वक्त स्ट्राइक पे उतरने के लिए तैयार है और इंडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे। हंगर स्ट्राइक पे हम लोग जो है निकलने के लिए तैयार है। हर बच्चा इस जो डिलिमिटेशन की है उसकी मुखालफत करता है और हम इसको टोटली मुस्तरद करते हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को। पेश की, अपने ऑब्जेक्शंस पेश की। वहाँ पर हमने यही कहा कि गूल संगलदान सब डिवीज़न जिसमें हम डिमांड करते हैं कि कुछ रामबन का एरिया मिलाया जाए और कुछ बनिहाल का एरिया मिलाया जाए, जो बिल्कुल एडजॉइनिंग टोपोग्राफी उसकी बनती है। उस लिहाज से हमने डिमांड दी थी कि गूल और गांधरी के नाम पे हमें नई कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती ये रही कि कल जब ड्राफ्ट हमारे पास आया तो उसमें गूल संगलदान सब डिवीज़न को बिल्कुल जो है बाइफरकेट किया गया है और उसको गूल संगलदान सब डिवीज़न को अलग अलग हिस्से करके उसको आधे से ज़्यादा हिस्सा जो 1/3 है वो बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मिला गया है और जो बाकी हिस्सा बचता है वो रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में डाला गया है। मैं आपके माध्यम से ये डिमांड करना चाहूँगी कि अगर हम लोगों को नई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं दी, बल्कि हालांकि हमने जो नक्शा दिया था जिसमें गांधरी सुम्मड़ के इलाके मिला के हमने जो पॉपुलेशन फ्रेम की थी वो पॉपुलेशन हमें 70,000 से अबो जा रही थी। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि आप पाडर का एरिया लीजिए, उसमें कितने पाडर के एरिया में आप देखिए यहाँ पर 51,000 यहाँ पॉपुलेशन है। आप किश्तवाड़ को लीजिए, वहाँ पर कम है। आप मुगल मैदान को लीजिए, यहाँ पर 84,000 पॉपुलेशन है। और बाकी आप बाकी एरियाज़ को लीजिए, कम से कम जो हमारी एरिया बनता था वो भी पॉपुलेशन बेटर था और हमें नई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं देनी थी क्योंकि हम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे 55 गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को हम नई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं मांग रहे थे, हम चाहते थे कि हमारी जो एक्चुअल पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसी के साथ कुछ एरिया काट के उसको जो है वहीं रखा जाए, लेकिन उसको मर्ज करके हमारी पूरी गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी का जो आइडेंटिफिकेशन थी, जो नाम था, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इस वक्त गूल अरनास या संगलदान किसी भी इलाके का नाम जो है किसी भी आपको फहरिस्त में नहीं मिलेगा क्योंकि वो इन्होंने मर्ज करके इन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूंसी